लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो एकदम एकदम न्यू है, मतलब उन्होंने कभी कार्डिंग का नाम तक नहीं सुना है। तो मैं वहां से चलता हूँ। लॉर्ड, अगर मेरा स्क्रीन अटकेगा तो बता देना मेरे को, ठीक है ना? तो बता सबसे दो। पहले तो सबसे पहले देखो, अभी मैं तुम लोग को एकदम जीरो लेवल से सिखाता हूँ। एकदम जीरो लेवल से मैं तुमको एक्सट्रीम एडवांस तक बताऊंगा। मैं तुमको ओटीपी हाईजैक भी सिखाऊंगा कि ओटीपी हाईजैक कैसे करते हैं। अब एक क्रोम खुल नहीं रहा है क्या वीडियो में? अच्छा खुला, तो चल ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो अपने को मान लो मैं वो बंदे को भी लेके चलता हूँ जिसने कभी कार्ड देखा भी नहीं है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता कैसा है। तो वो दिखा देते हैं एक बार बंदे को। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे बंदा क्या करता है ना कि वो सोचता है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं है, मेरे को तो सिखा ही नहीं रहे लोग। यार चूत हिचकी कितना तेज आ रहा है। अरे वीडियो बहुत लैग कर रहा है भाई। भाई चूदा पड़ा है। हाँ तो देखो, इसमें से हम उठा लेते हैं ये वाला कार्ड। अभी आप लोग सीन ये रहेगा ना कि एकदम सुनते चलना अच्छे से, और जो जो मैं बोलूंगा वो लास्ट में पूछने वाला हूँ। जो ना बताएगा भैया उसको भगा दूंगा यहाँ से। आराम से। चलो इसी को जूम कर लेते हैं। तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे एक कार्ड दिख रहा है। तो ये कार्ड, जैसा कि आप लोगों ने इसको देख के दिख रहा है, एनालिसिस दिख रहा कर है। ही लिया होगा कि ये कार्ड जो है एक मास्टर कार्ड है, क्योंकि साइड में तो गोला बना हुआ है। इससे आप लोग समझ गए। लेकिन मैं आपको ऐसे समझना नहीं, मैं आपको एक वैलिड तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी भी कार्ड को समझ सकते हो वो कार्ड क्या चीज का है। जो कार्ड नंबर, देखो ये कार्ड नंबर 5 से स्टार्ट है ना, तो ये आप नोट कर लो कि जो कार्ड 5 से स्टार्ट होगा वो मास्टर का होता है। जो कार्ड 3 से स्टार्ट होता है वो एमएक्स का होता है, यानी अमेरिकन एक्सप्रेस। जो कार्ड 4 से स्टार्ट होता है वो वीजा का होता है। और वही जो 6 से स्टार्ट होता है उसको डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी हो गया, रुपए हो गया, या और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हमको देखो डिस्कवरी को अवॉइड करना होता है। जो हम लोग गेम खेलते हैं वो एमएक्स, वीजा और मास्टर पे ही खेलते हैं। ठीक है। तो इससे आप लोग को सीन क्लियर हो गया। अभी आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि भैया ये जो बिन होता है, तो बिन क्या होता है भैया? तो भैया देखो, बिन जो होता है ये देखो 5412751 है ना। नहीं सॉरी, 5412751। ये या तो 6 डिजिट, या तो 7512 को भी ले लो, या तो 8 डिजिट। जो कार्ड के स्टार्टिंग के 6 या 8 डिजिट होते हैं उनको बिन बोला जाता है। बिन बेसिकली होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बैंक अलॉट करता है बिन्स को। ठीक है ना? ये बिन्स होते हैं, ये बिन देखो, तुमको बिन का नाम सुन समझो ना यार। बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी बैंक को आइडेंटिफाई करने वाला नंबर, उसी को बिन बोलते हैं। अब जैसे ये बिन है 5412751, ठीक है ना? तो ये किसी बैंक को बता रहा है कि ये जो कार्ड है ये इस बैंक का है। इसको बिन बोलते हैं, ठीक है ना? तो बिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का। अब बिन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है कार्ड के टाइप्स। कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेरीफाइड बाय वीजा, एक होता है नॉन वेरीफाइड बाय वीजा। वेरीफाइड बाय वीजा का मतलब क्या होता है कि जब भी आप उस कार्ड से कोई भी साइट पे पेमेंट करते हो तो ओटीपी पूछता है। ठीक है। और नॉन वेरीफाइड बाय वीजा यानी नॉन वीबी का मतलब होता है कि वो ओटीपी आस्क नहीं करता है। इतना सभी को क्लियर है ना यहाँ पे? अब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो भैया, हमने बहुत से बंदों को सुना है, देखो कोड भी ये बात जरूर बोलता है, उसकी कार्डिंग की मैंने वीडियोस देखी हैं। तो उसमें कोड ये बोलता था कि बिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, नो डाउट बिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डिंग में, क्योंकि तुमको अगर कार्डिंग करनी है तो तुमको बिन का नॉलेज होना चाहिए कि इस साइट पे कौन सा बिन वर्क कर रहा है। लेकिन अब मैं आप लोग के मन में एक सवाल डालता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम सब लोग यहाँ पे जितने भी 81 लोग बैठे हो ना, 81 लोग, सब लोग अपने दिमाग में बस एक बात सोचना कि जैसे मान लो एक कोई साइट है, तुम rebel.com एक साइट है, ठीक है ना? और वो साइट पे बिन मस्त चल रहा है मान लो 426807, ठीक है ना? लेकिन जो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड, या तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड या तुम्हारे पापा का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसका तो बिन अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनका बिन तो 426807 नहीं होने वाला है, सबका अलग अलग होगा। तो तुम ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे पास क्या ऐसा मतलब राइट्स नहीं है, ऐसा हक नहीं है कि तुम rebel.com से कोई चीज परचेज कर सको? बताओ। अगर तुम्हारा बिन 426807 नहीं है तो क्या तुम rebel.com से कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो? किसी ने लिमिट लगा रखा है कि नहीं भैया, अगर तुमको rebel.com से कोई चीज चाहिए तो तुमको 426807 बिन चाहिए?
ऐसा किसी ने बोला है? तो जवाब है नहीं। देखो, तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। जो साइट पे कार्ड लगता है वो साइट कार्डेबल है। बस उसको तुमको क्या करना होता है, तुमको वो साइट को यकीन दिलाना पड़ता है कि भैया सीसी होल्डर मैं हूँ, कोई और नहीं। और उसको यकीन दिलाने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एडवांस मेथड्स ऑफ कार्डिंग। क्योंकि तुमने तो ये सुना ही होगा ना कि आजकल बंदे आईओएस कार्डिंग खूब दबा के करते हैं। क्या करते हैं, वो सीसी उठाते हैं और बंदे का क्या करते हैं, मलेशिया वो उसको लोकेशन चेंज करवा देते हैं। उसके बाद उसका फोन रिस्टार्ट रिस्टार्ट करवा देते हैं, फिर उसमें कार्ड ऐड करवा के फिर अपने में टेलीग्राम प्रीमियम ये सब ले लेते हैं। ये होती है आईओएस कार्डिंग। लेकिन भैया तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम ये जो कर रहे हो आईओएस कार्डिंग, क्या ये सेफ है? तुमको जो बंदा क्या बोलता है कि भैया मैं तुम्हारा टेलीग्राम प्रीमियम करवा दूंगा, लेकिन बंदा तुमको कभी ये बोला है कि अगर तुम उठते हो तो मैं तुमको बचाऊंगा? कभी नहीं बोलेगा तुमको। क्योंकि देखो, उठने का रिस्क, देखो पहली बात तो मैं 99% केस की बात ही नहीं करता। 99% चांस रहता है कि तुम नहीं उठोगे। मैं वो हर 1% केस की बात करता हूँ जिसमें तुम्हारे उठने का रिस्क होता है, जिसमें पुलिस तुमको उठा सकती है। मैं वो केसेस लेके चलता हूँ, क्योंकि 99% केस पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तो पूरी टेलीग्राम इंडस्ट्री बैठी हुई है। मैं तुमको हर वो 1% केस बताऊंगा जिसमें तुम उठ सकते हो, जिसमें पुलिस तुमको उठा सकती है। मैं वो चीजें तुमको अवॉइड करना सिखाऊंगा। लोग तुमको कार्डिंग करना सिखाते हैं, मैं तुमको कार्डिंग करने सिखाने के साथ साथ वो चीजें भी बताऊंगा जो कि तुमको अवॉइड करनी चाहिए अपने आगे आने वाले, मतलब ऐसा सीन ना बने कि तुमको उठा लिया जाए किसी के द्वारा। ठीक है? तो अभी ज्यादा ज्ञानबाजी ना करते हैं और थोड़ा सा अपने सीन में आगे चलते हैं। तो देखो, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, बिन क्या होता है, बैंक डिसाइड करता है, ये बता दिया कि कोड भैया ने हमारे बताया था कि बिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी साइट पे करने के लिए। लेकिन अभी मैंने आपके मन में एक क्वेश्चन भी डाल दिया ना कि अगर मेरा rebel.com साइट का बिन 426807 है, तो क्या आप इससे मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हो? तो जवाब है आप कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम हर क्रेडिट कार्ड से कोई भी साइट को हिट कर सकते हैं। हर कार्ड हर साइट पे हिट हो सकता है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। और वो प्रॉपर मेथड आज मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ कि कैसा एक इन्वायरमेंट बनाते हैं कि लाइक, मतलब कोई भी साइट को हम पेल सकें। तो इसके लिए मेरा देखो, मेरा जो फेवरेट मेथड है ना वो है कहानी। क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें कम बताता हूँ, मैं तुम लोग को स्टोरी से बताता हूँ। तो उसके लिए मेरा फेवरेट है पेंट। मैं पेंट खोल लेता हूँ, अगर मेरे को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना होता है बंदे को, मैं सीधे पेंट ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि अभी देखो, अभी अगर मैं तुमको टेक्निकल भाषा में समझाने लगूंगा शुरू से ही कि एंटी डिटेक्ट टूल्स क्या होते हैं, उसके बाद वीएम क्या होता है, आरडीपी से कैसे मतलब अपना लोकेशन बाईपास करते हैं, ये सब अभी बताना शुरू करूंगा तुम सब भाग जाओगे। क्योंकि ये किसी को समझ में ही नहीं आने वाला है। इसके लिए पहले हम लोग को एक रोड मैप बनाना पड़ता है। वो रोड मैप की वजह से ही हम चीजें समझते हैं। अभी यहाँ पे किसी को डिजिटल फिंगरप्रिंट का पता नहीं होगा, वेब आईडी आरटीसी क्या होता है पता नहीं होगा, एचटीटीपी पे हेडर्स क्या होते हैं किसी को पता है यहाँ पे, या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट क्या होता है, नहीं पता होगा। तो ये सब चीजें बताने के लिए ना पहले मेरे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया तो यहाँ पे बंदों को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले मेरे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने दो। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके अगर उसमें मैं चीजें ऐड करता रहूंगा ना तो तुम लोग को मजा आना शुरू हो जाएगा कि अरे बैंड चोदी तो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है। ठीक है? तो अभी तक देखो, अब फिर से मैं तुम लोग को एक और चीज बता देता हूँ। जो ये मैंने सवाल तुम लोग को दिया ना कि कोई भी साइट पे कोई भी सीसी लग सकता है, लेकिन तो क्या कोड गलत बोल रहा था कि हम लोग को साइट का बिन चाहिए होता है? जवाब है नहीं। ये जो मैंने तुमको ये बताया कि कोई भी सीसी किसी भी साइट पे लग सकता है, वो कौन सा सीसी लगता है? वो फुल सीसी लगता है, जिसकी A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, जिससे आप साइट के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास करके ये उसको ये यकीन दिला सकते हो कि ये सीसी मेरा ही है। उस सीसी से तुम कोई भी साइट को कार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास डम्प्स है या तुम्हारे पास ऐसी सीसी है जिसका तुम्हारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सीसी से अगर तुमको कार्ड करना है तो तुमको साइट्स के बिन्स की जरूरत पड़ती है। बिन्स बैंक डिसाइड करता है। अभी जैसे एग्जांपल तुमको देता हूँ, मान लो rebel.com जो, ये मान लो रेबल भैया का एक बैंक है, ठीक है ना? और यहाँ पर जो लॉर्ड आइजन बैठा है वो क्या करता है, नहीं देखो सबसे एकदम इजीएस्ट वे बताता हूँ। रेबल भैया का बैंक है, तुम लोग यहाँ पे जितने भी हो सबके पास रेबल भैया के एक बिन का कार्ड है, ठीक है ना? अब तुम लोग क्या करते हो, लॉर्ड आइजन की जो, एक मान लो जोमेटो लॉर्ड आइजन का है, तो तुम जोमेटो पे क्या करते हो ना, मेरे बैंक के सीसी से खूब हिट मारते हो, खूब मतलब ऑर्डर्स करते हो। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं जोमेटो पे ये कर देता हूँ कि भैया अगर अगर ये बिन का सीसी तुम्हारे पे आता है मेरे बैंक का, तो तुम क्या करो ना, उसको कोई ओटीपी वगैरह कुछ आस मत करो, डायरेक्ट पेमेंट हो जाने दो। तो इसीलिए वो बिन वहां पे वर्क करने लगता है, क्योंकि बैंक वहां पे फ्री पेमेंट को अलाउड कर देता है। ठीक है ना। तो ये मेथड ये होता है कि बिन क्यों आता है मार्केट में, कि बिन हमको इस साइड का चाहिए, बिन चाहिए, लेकिन कोई तुमको ये नहीं बताता कि वो बिन चाहिए क्यों। तो इसलिए बिन चाहिए होता है क्योंकि बैंक वहां पे पेमेंट को लीनियंट कर देता है कि भैया अगर तुम ये साइड पे पेमेंट करना चाहते हो तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं बिन का कॉन्सेप्ट। अब